नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल था अंतिम दिन। आज होगी नामांकन पत्रों की जाँच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग प्रवास पर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म के साथ होगा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। आज 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दुर्ग कलेक्ट्रेट में पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग ग्रामीण, अरुण बोरा दुर्ग शहर, मुकेश चंद्राकर वैशाली नगर, देवेंद्र यादव ने भिलाई नगर और निर्मल कोसरे ने अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रमुख अमित जोगी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान श्री मोदी कांकेर और दुर्ग में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने आम सभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतदान की तिथि करीब आने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कल खैरागढ़ और बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनी तो महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सहित कई घोषणाएं की। उन्होंने राज्य के 6000 से अधिक स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल में अपग्रेड किए जाने, 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने, स्वसहायता समूहों का कर्जा माफ करने, सड़क दुर्घटना में घायलों का निःशुल्क इलाज करने और तिवरा की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का ऐलान किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे कर जनता को छलती है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी ही नहीं बल्कि गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले घोषणा पत्र का एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों में नहीं आएगी। दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल धमतरी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्वीकृत गरीबों के आवास को बनने नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में कल राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न आयु वर्ग के 15,000 से अधिक मतदाताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान करने का संकल्प लिया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वहीं कल भिलाई विधानसभा क्षेत्र में वाहन रैली निकाली गई।
इस रैली को निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री व्यास ने अधिकारियों कर्मचारियों को बिना भेदभाव के 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। रैली के दौरान वाहनों में चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रचार प्रसार के स्लोगन और गीत तथा मतदान करने की अपील लिखी गई थी। उधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में बिहान समूह की दीदियों और महिलाओं ने रंगोली बनाकर, मेहंदी लगाकर और सामूहिक शपथ लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इधर कवर्धा में अधिकारियों कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से स्लोगन, नारे और मतदाता जागरूकता गीत के साथ 100% मतदान का संदेश दिया गया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का आज समापन होगा। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से आए हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कल से शुरू हो गया है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को उनके स्मरण में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इस सप्ताह के दौरान नागरिकों के लिए सत्य निष्ठा की शपथ विभिन्न कार्यालयों और विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई। आकाशवाणी भवन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थी आज 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी आगामी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज समापन होगा। इस पर्व के अंतिम दिन आज मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म अदा की जाएगी। बस्तर दशहरा पर्व की अंतिम रस्म के विधान में परंपरा के अनुसार राजगुरु, पुजारी और सेवादारों द्वारा माता मावली की डोली को कंधे पर रखकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर से बाहर लाया जाएगा। इस दौरान जवानों द्वारा परंपरा के अनुसार बंदूक चलाकर माता को सलामी दी जाएगी। दुर्ग पुलिस ने पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस में करीब 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान पुलिस को 3 बैग लावारिस हालत में मिला, जिसमें करीब 4 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज 31 अक्टूबर 2023 को उनकी 148वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा इस पद पर पहुंची। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई। आज पूरा देश इंदिरा गांधी को नमन कर रहा है। नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के आमदाई घाटी में कल सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 3 किलो का आईईडी बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। और सुकमा जिले में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।